सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हिंदी व्याकरण और साहित्य के इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कबीर के दोहे। कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक स्पर्श में दिए गए हैं। भाग 2 यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि पिछले भाग में मैं कुछ दोहे करवा चुकी हूँ। ये अन्य किताबों में भी और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आइए कबीर के दोहों को पढ़कर उनके अर्थ को समझते हैं, भावार्थ को ग्रहण करते हैं और उनके विचारों को हृदयंगम करने का प्रयास करते हैं। तो देखें दोहा। सुखिया सब संसार हैं, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। कबीर दास जी कहते हैं कि यह समस्त संसार सुखी हैं क्योंकि उन्हें कोई चिंता नहीं है। यह संसार खाता है और सो जाता है, लेकिन कबीर दास जी बहुत दुखी हैं क्योंकि वे जागरूक हो चुके हैं। उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान हो चुका है, इसलिए वे दुखी हैं, रोते हैं। ये संसार नश्वर है, इसलिए वे दुखी होकर परेशान हो रहे हैं। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि संसार केवल खाने और सोने में आनंद मनाता है, जबकि खाना, पीना, सोना केवल यही मानव का उद्देश्य नहीं है। मानव की स्थिति देखकर कबीर को रोना आता है, कबीर दुखी होते हैं। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य कबीरदास जी को समझ आ चुका था। वे कहते हैं कि यह संसार के लोग अज्ञानी हैं, लेकिन मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। मैं ये जान चुका हूं कि इस संसार में सुख नहीं है, बल्कि यह संसार दुख का कारण है। सच्चा सुख ईश्वर की प्राप्ति में है। यहाँ पर सोना अज्ञान का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। अज्ञानी व्यक्ति वास्तविक सुख से अनजान होता है। इस दोहे का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस दोहे में किन विशेष बातों को दर्शाया गया है तो देखें। सुखिया सब संसार हैं। यहाँ पर तीनों शब्द स से प्रारंभ हो रहे हैं, अर्थात स वर्ण की आवृत्ति हुई। जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इन तीनों में स वर्ण की आवृत्ति हुई और दुखिया दास में दोनों में द वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः इनमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा विशेष बात है सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। ये सा नहीं होगा बेटा, सदुकड़ी। तो सदुकड़ी भाषा का अर्थ है साधुओं की भाषा। साधु कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, वे विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हैं, अतः उनकी बोलचाल की भाषा में विभिन्न स्थानों के शब्दों का प्रयोग होता है, अतः वह भाषा खिचड़ी बन जाती है, मिश्रित हो जाती हैं। इसलिए सभी भाषाओं के शब्द आ जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोहे की ओर। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। इस दोहे का अर्थ जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि जब विरह रूपी सांप शरीर में अपना बसेरा कर लेता है, अर्थात इस तन में, इस शरीर में जब विरह रूपी भुजंग, भुवंगम अर्थात भुजंग सांप बस जाता है, तब कोई भी मंत्र अपनी सिद्धि के प्रभाव से उस जहर को निकाल नहीं पाता। मंत्र न लागे कोई, अर्थात
कोई मंत्र वहां काम नहीं करता है, उस जहर के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकता है। उसी प्रकार राम अर्थात ईश्वर का वियोगी, जो ईश्वर के से अलग होने पर वियोगी बन जाता है, उनके विरह में दुखी हो जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर के वियोग में तड़पता है, ईश्वर की प्राप्ति न होने पर वह जीवित नहीं रह पाता है, और यदि जीवित रह भी जाता है तो वह ईश्वर के वियोग में पागल हो जाता है, अर्थात ईश्वर के विरह में पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है, भक्ति में पगला बन जाता है। कवि हमें इस दोहे के द्वारा प्रभु भक्ति की बात समझा रहे हैं। इस दोहे में विशेष बात यह है कि यहाँ भक्तों की स्थिति वियोगी के समान बताई गई है। दूसरा, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है तथा विरह भुवंगम में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। विरह रूपी सांप, तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। अगला दोहा है, निंदक नैड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसका भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी निंदा से नहीं डरना चाहिए, बल्कि जो निंदक व्यक्ति है अर्थात जो आपकी निंदा करता है, उस व्यक्ति को अपने समीप ही रखना चाहिए। निंदक व्यक्ति को अपने घर के आंगन में ही कुटिया बनाने देना चाहिए, क्योंकि जब निंदक व्यक्ति हमारे पास रहेगा तो वह हमें हमारी बुराइयों का ज्ञान करवाता रहेगा, और जैसे ही हमें हमारी बुराइयां मालूम होगी वैसे ही हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, और एक दिन हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा और बिना साबुन बिना पानी के हमारे हृदय की सफाई हो जाएगी। अर्थ स्पष्ट हो गया है। अगला दोहा देखें। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आखिर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। कवि उपयुक्त दोहे में समझाते हैं कि हमें प्रेम का महत्व समझना चाहिए। वे कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, अर्थात किताबें पढ़ पढ़ कर ये संसार के लोग मर गए हैं, लेकिन पंडित भया न कोई, वास्तविक पंडित कोई नहीं बन पाया। कबीरदास जी कहते हैं कि एक के आसिर पीव का, अर्थात जिन्होंने प्रेम का अक्षर समझ लिया, ईश्वर से प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम, मानव मात्र से प्रेम, इस बात को समझ लिया, वही वास्तव में पंडित हैं। अर्थात पुस्तकों को पढ़ पढ़कर संसार के लोग मरते जाते हैं, लेकिन वास्तविक पंडित, वास्तविक ज्ञानी कोई नहीं बन पाता है। जिन्होंने प्रेम के अक्षर को पढ़ लिया है वही वास्तव में पंडित और ज्ञानी हो जाता है। विशेष तथ्य, पोथी पढ़ी पढ़ी, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है प प और प, अर्थात प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सदुकड़ी है, सरल है और सहज है, और मुख्य रूप से यहाँ विशेष बात है, प्रेम के अर्थ को समझाने का सच्चा प्रयास किया गया है, और जो प्रेम का अर्थ समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, इस बात को समझाया गया है। आइए हम अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। हम घर जालियां आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो
मशाल हाथ में लेकर अपना घर जला दिया है, हम घर जालियों आपना। मशाल हाथ में ली, मुराड़ा अर्थात मशाल हाथ में लेकर अपना घर जला दिया है, और अब घर जालों तास का। अब हम उसका घर भी जला देंगे जो हमारे साथ चल पड़ा है, जे चले हमारे साथ ही, जो हमारे साथ चलेगा। इसका भाव यह है कि हम तो प्रभु भक्ति में लीन होकर घर गृहस्थी के प्रति आसक्ति को जला चुके हैं। यहाँ घर जलाने का अर्थ है आसक्ति, मोह माया को जला चुके हैं, अर्थात विषय वासनाओं को खत्म कर चुके हैं। अब हमारे संपर्क में आने वाले भी हमारा ही अनुसरण करने लगे हैं, अर्थात हमारी संगति में आने वाले लोग भी गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्ति के भाव को त्याग रहे हैं। आशा करती हूँ आपको इन दोहों का अर्थ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।